हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूल हैं उसमें आपके बच्चे को फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। इसके एडमिशन कैसे होते हैं, फॉर्म कब भरना होता है, फॉर्म की डेट कब आती है, अलग अलग स्टेट में आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, फाइनल लिस्ट कब आती है और आपके बच्चे का फाइनली एडमिशन कब होता है, इसके बारे में हम अपने चैनल पर डिटेल से जानकारी देते हैं दोस्तों। तो इस तरह की जानकारी आप अगर लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अभी बात चल रही थी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की, तो दोस्तों इस संबंध में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, 8 जुलाई को क्लास 1 में एडमिशन के लिए दोबारा फॉर्म भरने का मौका। तो दोस्तों 8 जुलाई यानी कि कल, क्या आपके बच्चे को दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा क्लास 1 में एडमिशन के लिए, इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 जुलाई 2021 को क्लास 1 में एडमिशन के लिए दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, इसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि आप आधी अधूरी वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद आधी अधूरी देखने के बाद जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भर देते हैं और अगर आपके बच्चे का फाइनली सिलेक्शन हो भी जाता है, उसके बाद भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता और हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि दोस्तों आपने अधूरी जानकारी देखी होती है और आप फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं जिससे आगे चल के आपके बच्चे के एडमिशन में प्रॉब्लम होती है। इवन बहुत सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना है। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक से भटक गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये सब बातें भी कहना ज़रूरी रहता है। दोस्तों प्लीज़ आप इसको माइंड नहीं करिएगा। तो भैया चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ये 8 जुलाई 2021 को क्लास 1 में एडमिशन के लिए दोबारा से जो फॉर्म निकलेगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम आपको ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल के माध्यम से समझाते हैं। क्योंकि ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया है उसमें इस चीज़ को अच्छे से बताया गया है। तो चलिए हम आपको उसी को एक्सप्लेन करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन लिखी है वो मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर RT provision SC ST and OBC non-creamy layer if sufficient application not received in online mode। तो भैया यहाँ पर एक कंडीशन है। देखिए, ये जो नॉर्मल तरीके से आप पहले 1 अप्रैल 2021 को फॉर्म भरे थे, आप एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट थी, उस पर गए, आप अपने बच्चे का फॉर्म भरे, मैक्सिमम 3 केंद्रीय विद्यालयों का सिलेक्शन किया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, इसके बाद फिर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लिस्ट आती गई, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, सेकंड, फिर थर्ड, जहाँ पर सीटें खाली रह गई थी उसके हिसाब से। लेकिन ये जो एडमिशन है ये थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले इसके कंडीशन को समझते हैं। देखिए, मान के चलिए किसी केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई, उन बच्चों का एडमिशन हो गया, सीट थोड़ी सी खाली रह गई, फिर उन्होंने सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाला, उनका एडमिशन हो गया, मान के चलते हैं उसके बाद भी थोड़ी सी सीट खाली रह गई, फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट निकाला उन्होंने, फिर उनका भी एडमिशन हो गया, उसके बाद फिर अब केंद्रीय विद्यालय ये देखेंगे कि भैया जो एडमिशन हुए हैं उनमें जो आरक्षित वर्ग हैं, जैसे कि आरक्षित वर्ग किनको कहा गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST और RT प्रोविज़न वालों को। तो भैया RT प्रोविज़न वाले के लिए 25% सीटें रिजर्व्ड होती हैं। इसी तरीके से OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 25% सीटें रिजर्व्ड होती हैं। इसी तरीके से SC के लिए 15% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं। इसी तरीके से जो ST कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए 7.5% यानी कि 7.5% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। अब केंद्रीय विद्यालय ये देखेंगे कि जो टोटल एडमिशन हुए हैं उन एडमिशन्स में जो इनकी रिजर्व्ड सीटें हैं, जैसे कि OBC की 27% जो सीटें हैं वो फुल हुई हैं या नहीं, क्योंकि जो एडमिशन होते हैं वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर होते हैं दोस्तों। तो ये सारी जो लॉटरी निकली है उनमें सब में ये कंसीडर करेंगे कि बच्चे का जो रिजर्व कैटेगरी है वो फुल हुआ है या नहीं। तो भैया अगर कैटेगरी जैसे कि कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर सीटें फुल नहीं हुई हैं तो टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों कि हर केंद्रीय विद्यालय में लगभग जितनी सीटें होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तब वो ये देखेंगे कि भैया जितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं उनमें से फिर देखेंगे कि अगर सीटें नहीं फुल हो रही हैं तो उनमें से फिर बच्चों के फॉर्म
कंसीडर किए जाएंगे और जो रिजर्व सीटें हैं उनको फुल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बन सकता है। मान के चलते हैं कि किसी केंद्रीय विद्यालय में ऐसा हो गया कि वहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी थे, ठीक, उनके एप्लीकेशन फॉर्म ही बहुत कम भरे गए हों, मतलब कि सफिशिएंट एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आए हों। मान के चलिए कि किसी केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी के लिए 80 सीटें हैं और टोटल जो फॉर्म ही भरे गए हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए वो 70 भरे गए हैं, ठीक। तो अब ये जो 10 सीटें हैं ये कैसे फिल होंगी फिर, क्योंकि भाई वो 10 सीटें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व्ड है ना। तो अब इन 10 सीटों को भरने के लिए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, यहाँ पर कंसीडर किया जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और आरटी प्रोविज़न वालों को, इन सब का अपना अपना रिजर्व्ड कोटा होता है। तो दोस्तों इनकी सीटों को फिल करने के लिए फिर केंद्रीय विद्यालय सेकंड नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिसका यहाँ पर बात किया गया है। सेकंड नोटिफिकेशन वही केंद्रीय विद्यालय निकालेंगे जिनमें कास्ट कैटेगरी की सीटें फुल नहीं हुई रहती या फिर आरटी की सीटें फुल नहीं हुई रहती। वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर करने के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, ठीक, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उनको सफिशिएंट फॉर्म नहीं मिलते हैं तब वो अपने लेवल पर अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, अपने केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से वो एक नोटिफिकेशन देंगे, एक नोटिस देंगे कि हमारे यहाँ क्लास 1 में एडमिशन के लिए इस कैटेगरी में चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो या फिर आरटी प्रोविज़न के तहत इतनी सीटें खाली हैं। मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ओबीसी में जैसे कि मैंने कहा कि 10 सीटें खाली हैं, तो लिख देंगे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में 10 सीटें खाली हैं, तो इन 10 सीटों पर हमें एडमिशन लेना है। इसके लिए हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म निकालेंगे, जैसा भी वो प्रीफर करें। कभी कभी होता है गूगल फॉर्म की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया जाता है, कभी कभी होता है कि ऑफलाइन फॉर्म। जैसे कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो इसके पहले वाले सालों में जहाँ पे अभी ये कंडीशन बनी थी वहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भराए गए थे। तो इसी तरीके से दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भी भराया जा सकता है। इसके लिए आपका क्या रोल है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें, वहाँ पर आपको नोटिस मिलेगी, वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है दोस्तों, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोग को थोड़ा सा फालतू लगे, क्योंकि भाई इसमें एडमिशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, इस वाले नोटिफिकेशन में एडमिशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन कहीं पे भी बनती ही नहीं मुझे लगता है जहाँ तक। लेकिन अब क्या कहना, हो सकता है कहीं पे बन जाए, तो इसके लिए मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो है केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट को चेक करते रहें। अगर इस तरह की नोटिफिकेशन आती है और आप अगर उस कास्ट कैटेगरी के हैं या फिर अगर आप आरटी प्रोविजन से हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि एक दूसरा मौका मिल रहा है, तो इस मौक़े के हाथ से ना जाने दें। और दोस्तों आई होप दैट कि आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये जो दूसरी सेकंड नोटिफिकेशन निकलती है क्लास 1 में एडमिशन के लिए, वो किन कंडीशंस में निकलती है और वो किन के लिए निकलती है, और वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये डिपेंड करता है उस केंद्रीय विद्यालय पे। और भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले यहाँ पर हम एक बार डेट पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन निकलेगी वो 8 जुलाई 2021 थर्सडे को निकलेगी। ये ऑफिशियल शेड्यूल में दिया गया है। आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा ये 8 जुलाई 2021 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा थर्सडे से। उसके बाद 12 जुलाई 2021 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा मंडे तक। उसके बाद जो इनकी लिस्ट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी 13 जुलाई 2021 ट्यूसडे को, और जो एडमिशन का प्रोसेस चलेगा ये 16 जुलाई 2021 तक इनका भी एडमिशन करा के फाइनल कर देंगे। तो दोस्तों आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो क्लास 1 में एडमिशन के लिए 8 जुलाई को फॉर्म निकलेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों इसी तरह की एडमिशन से रिलेटेड जानकारी हम अपने चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो इस तरह की जानकारी टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।